हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 5, जो कि यह टेस्ट नंबर 5 जो है, जो बिहार पुलिस की वैकेंसी 21,391 पोस्ट आई हुई है, जिसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जिसमें रोशन सर और बीटू झा से पढ़ाते हैं, इन लोग के द्वारा पेड कोर्स जो वहाँ बिहार पुलिस का स्पेशल चलता है, उसमें यह फुल लेंथ टेस्ट कराया जाता है। जो कि यह जो आज 5 नंबर जो टेस्ट देखने वाला है, यह 24/6/2024 को यह टेस्ट पेड कोर्स में कराया गया था। उसी के क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से लेकर 4 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हूबहू एग्जाम में आने की संभावना होगी। क्योंकि यह जो क्वेश्चन दिया गया है, 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का दिया गया है, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। यहाँ बताना आपको, यहाँ जो तत्व दिया गया है इसमें द्विपरमाणु कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया ऑक्सीजन, तथा अगले देख क्लोरीन दिया गया है, तथा फास्फोरस दिया गया, तथा नाइट्रोजन दिया गया है। तो इसमें फास्फोरस जो है वह द्विपरमाणुक नहीं होता है, जो कि यह फास्फोरस जो होता है वह चतुष्ण परमाणुक होता है, यह द्विपरमाणुक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस में डीएनए पाया जाता है। तो ये डीएनए बताना है कि किस में पाया जाता है। तो देख लेते हैं, पहला देख केंद्रक, तथा अगला देख प्लास्टिड में, तथा अगला देख माइटोकॉन्ड्रिया में, तथा उपयुक्त सभी। तो यह सभी में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, तथा क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। यहाँ दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। फिर यहाँ देगा प्लास्टिड, जो कि प्लास्टिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। जो कि एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड जो होता है उसे जीन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अवकरण की प्रतिक्रिया होता है। तो यह अवकरण की प्रतिक्रिया जो होता है यह कैथोड में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अवकरण की प्रक्रिया कैथोड पर, तथा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होता है एनोड पर होता है। यहाँ एनोड दिया गया, इस पर क्या होता है, तो एनोड जो होता है इस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है, तथा कैथोड पे अवकरण की प्रक्रिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये खाद्य पदार्थ में बैगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। बताना आपको कि बैगनी रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति को खाद्य पदार्थ में दर्शाता है। तो देख लेते हैं, दिया कार्बोहाइड्रेट को, तथा अगला देखो प्रोटीन को, तथा वसा को, तथा विटामिन को। तो इसका जो आंसर जो जगह प्रोटीन को यह दर्शाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो बैगनी रंग जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि नीला या काला रंग किसको दर्शाता है। तो नीला या काला रंग जो है मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, जो कि मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। जो कि इसका याद करने के याद रखिएगा कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो है पिताजी, याद रखिएगा पिताजी से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पीतल हो जाएगा, तथा ता से हो जाएगा तांबा हो जाएगा, तथा ज से हो जाएगा जिंक हो जाएगा। तो यह तांबा और जिंक का, जो कि कॉपर और जिंक का यह मिश्रण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, ट्राइटियम का अर्ध आयु होता है। तो ट्राइटियम का अर्ध आयु जो होता है यह होता है 12.4 वर्ष होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि परिशोधित स्प्रिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है। तो यह परिशोधित स्प्रिट जो होता है, जो बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण को जो कहा जाता है, यह कहा जाता है शक्ति एल्कोहल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट क्या होता है, तो यह कास्ट स्प्रिट जो होता है मिथाइल एल्कोहल इसे कहा जाता है। तथा यहाँ देगा रेक्टिफाइड स्प्रिट, जो कि रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है,
जिसमें 95.6% इथाइल एल्कोहल प्लस 4.4% जल होता है। याद रखिएगा किसका मिश्रण होता है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, इथाइल एल्कोहल और जल का मिश्रण होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ अन्य एल्कोहल, जो कि अन्य एल्कोहल में जो होता है इथाइल एल्कोहल आता है। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की संभावना है। तो यह जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो किया गया था वो हर्ट्ज द्वारा किया गया था, जो कि इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम जो था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एक असत्य कथन का चयन करें। यहाँ जो गलत दिया गया वो बताना है। तो दिया गया व्यापारिक नाम दिया गया और सूत्र दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया माइक्रोकास्मिक लवण, जो कि यह जो दिया गया इसका NaNH4 प्लस HPO4 जो कि सही है। अगला दिया गया सोडा एस, जो कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र दिया गया Na2SO4, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। इसका जो सही जो होता है यह हो जाएगा Na2CO3 होता है। याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग याद रखिएगा इसको। Na2CO3 होता है, जो कि इसका सही जो हो जाएगा ये हो जाएगा। जो कि अगला दिया है हाइपो, जो कि इसका ये भी सही है। तथा अगला दिया है चिली साल्टपीटर, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत जो दिया गया था सोडा एस दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिए थे। तो यह जो भाग जो लिए थे वो 1893 में भाग लिए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, इसका जो हिंदी में अनुवाद जो हो जाएगा वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, तो इनकी जयंती जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। यह जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखे थे अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखे थे। इसका जो आंसर जो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब लिखे थे, तो यह जो लिखे थे 1944 में लिखे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया कि 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, जिसका अध्यक्ष किए थे। तो इसके अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था वह MA अंसारी द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष MA अंसारी थे। आगे देखते हैं, जो कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे। यह पहले सत्याग्रही जो बने थे 17 अक्टूबर 1940 को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के बने थे, वही दूसरे कौन बने थे, तो दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। वही तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त बने थे। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, दिया गया कि आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम था। तो आधुनिक काबुल नदी जो है इसका ऋग्वैदिक नाम जो था वह कुंभा था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखा सदा नीरा, जो कि सदा नीरा किसका नाम था, तो यह सदा नीरा जो है वो गंडक नदी का नाम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत के रचयिता है। तो यह जैन ग्रंथ प्रविष्ट के प्रवर्तक जो है यह जो है हेमचंद्र थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत के लेखक फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से थे। तो यह जो इनका पेशा जो था वह एक फ्रेंच डॉक्टर थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो यह लीलावती जो पुस्तक जो है इसका फारसी अनुवाद जो करवाए थे वह फैजी ने करवाए थे, या फैजी किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैजी कौन थे। तो ये फैजी जो थे अब्दुल फजल के बड़े भाई थे तथा अकबर के दरबार में राजा कवि के पद पर आसीन थे, जो कि इन्होंने ही लीलावती का यह फारसी में अनुवाद किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह लीलावती जो था यह मुख्य किस भाषा में या इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो ये लीलावती पुस्तक का भास्कराचार्य ने लिखा था, जो कि इसका फारसी अनुवाद जो है फैजी द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि बिहार में हुए
है बौद्ध संगति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो यह जो प्रतिपादन जो हुआ था प्रत्यय समुत्पाद, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो यह जो हुआ करता था वह बिहार टाइम्स में हुआ करता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार टाइम्स की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1894 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह जो कथन जो था यह है मेटरनिख का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित हैं? तो यह कार्ल मार्क्स जो ये प्रभावित जो थे वह हिगेन्स से थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, हिगेल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गिरना तथा अरुणवती नदी किसकी सहायक नदी? बताना आपको गिरना और अरुणावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो यह जो सहायक नदी जो है वह ताप्ती नदी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि गिरना तथा अरुणावती नदी जो ताप्ती की सहायक नदी है, जो कि गिरना ताप्ती के बाएं तट से मिलती है, जो वही अरुणावती नदी जो है यह दाएं तट से मिलने वाली नदी है। जो कि ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि AMW तथा AW दिया गया तथा AS दिया गया तथा BSHW दिया गया है। तो यह जो होता है वह AS होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि AS अर्थात इसी को शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार कहते हैं। जो कि AS जो होता है वह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पौधे के लिए द्वितीयक पोषण तत्व में शामिल नहीं है। तो यह द्वितीय पोषण तत्व में शामिल नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए मैग्नीशियम जो कि है, अगला है कैल्शियम जो कि ये भी है, तथा अगला है सल्फर जो कि ये भी है, तथा अगला है फास्फोरस जो कि फास्फोरस जो होता है वो प्राथमिक पोषण तत्व होता है। बाकी अगला जो भी दिया गया है द्वितीय पोषण तत्व होता है। तो यह जो है प्रथम होता है। इसका जो आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की यह कौन सा परियोजना आधारित था? तो यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की परियोजना जो आधारित जो था वह दामोदर घाटी परियोजना जो था, जो कि भारत का यह पहला नदी घाटी परियोजना था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बना था? तो यह जो बना था 1948 ईस्वी में यह विकास किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग पॉवर्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो यह पॉवर्टी के अंतर्गत जो आता है यह आता है केवल 1% आता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही पृथ्वी के आयतन के 84% भाग जो है मेंटल का होता है, वही 15% जो होता है क्रोड का होता है, वही 1% जो होता है वो पॉवर्टी का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? यहाँ बताना है हमको थोरियम का इसमें से कौन सा अयस्क नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहले देगा थेरियानाइट जो कि है, अगला दिया है अल्नाइट जो कि ये भी है, तथा अगला दिया मोनाजाइट जो कि ये भी है, तथा अगला दिया गया यूरेनिनाइट जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेनिनाइट यह क्या होता है? तो इसका नाम जो होता है पिंच ब्लेड को ही यूरेनिनाइट नाम से भी जाना जाता है। जो कि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा भंडार जो है थोरियम का कहाँ पे है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि जयांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो यह जो किया गया था वह FW नोस्टिन तथा WS थॉमसन द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। तो यह इंदिरा पॉइंट जो है और इंडोनेशिया को जो अलग करता है, यह जो करता है ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए 10 डिग्री चैनल द्वारा, जो कि 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। वही यहाँ देखें 9 डिग्री चैनल, जो कि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकाई तथा करावती जो कि लक्षद्वीप में स्थित है इसको अलग करता है। फिर यहाँ देखिए 8 डिग्री चैनल, जो कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव तथा मिनिकाय को अलग करता है। तो ये भी चारों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की अधिकांश भाग किस विभाग में आता है। यह दक्षिण बिहार का जो अधिकांश भाग जो है वह CWG के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में बहने वाली जो कोसी नदी है, जो बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है, यह जो इसकी लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो यह केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था वह 1926 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था। तो यह जो किया गया था ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। आगे देखते हैं, दिया पूंछी आयोग का संबंध है। तो यह पूंछी आयोग का संबंध जो है वह केंद्र राज्य संबंध से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता को निहित जो माना जाता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL जो था को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे PN भागवती थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 36 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के मध्य से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। तो यह सहकारी समिति शब्द जो जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया है अनुच्छेद 43B के तहत। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो यह अध्यादेश का प्रावधान जो लिया गया भारतीय संविधान में वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान जो है जिसमें हूबहू 1935 का अधिनियम से बहुत सी चीज शामिल किया गया है। जो कि उसी में अध्यादेश का प्रावधान जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। तो पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय जो है वह शिलोंग में है, मेघालय के शिलोंग में है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया अगर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। यह जो संबंधित जो है देख लेते हैं, दिया गया कि अनुच्छेद 358 तथा अगला 359 दिया गया तथा अनुच्छेद 360 दिया गया है तथा अनुच्छेद 357 दिया गया है। यह अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो है अनुच्छेद 358 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे वही क्वेश्चन पूछ देगा 359 क्या होता है। तो 359 में वह अन्य मूल अधिकारों का निलंबन से संबंधित है। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 360, जो कि अनुच्छेद 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दिए थे। तो यह जो संज्ञा जो दिए थे डॉक्टर अंबेडकर ने दिए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो किया गया था वह वर्ष 1993 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामले में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। यह जो नहीं बन सकते हैं वो धारा 8 के क में कहा गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है इसी में धारा 8 के क के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामले में दोषी करार दिया गया है तो उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, परंतु जो दोषी सिद्ध नहीं हो पाए हैं उन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो गप सप में आनंद लेना हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि मैं यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदाई इस वाक्य का दोष है। तो इसमें दोष जो हो जाएगा परसर्ग का इसमें दोष है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यथार्थ का विलोम शब्द जो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक निम्न में से हाथी का प्रवाची है। तो हाथी का प्रवाची देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हाथी का प्रवाची जो होता है कंजूर होता है या गज होता है या हस्ती होता है या कुंभी होता है या मतंग होता है। तो यह इसमें दिया गया कुंजूर दिया गया। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
फिर यहाँ देख कुरंग, कुरंग का प्रवाची क्या हो जाएगा, तो कुरंग का प्रवाची जो होता है सारंग होता है या कस्तूरी होता है या मृग होता है। यहाँ देगा फिर अगला कल्पहंस, जो कि कल्पहंस का होता है या चक्राग हो जाएगा या मनसौक हो जाएगा या मराल हो जाएगा या सरस्वती हो जाएगा। फिर यहाँ देख कहरी, जो कि कहरी का प्रवाची जो हो जाएगा या शेर या हरि या मृगराज हो जाएगा। जो कि ये सब प्रवाची आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बार बार प्रवाची से भी क्वेश्चन एक पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो यह उपसर्ग इसका जो हो जाएगा उभयगत का यह हो जाएगा अभी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। तो इसमें वाक्य जो हो जाएगा वह मिश्रित वाक्य है, या इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है एक पंचतंत्र में समास है। तो यह पंचतंत्र जो है यह कौन सा समास होता है, तो यह जो जगह द्विगु समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि पर्यावरण को कौन सा संधि है। तो पर्यावरण जो है इसमें जो संधि जो हो जाएगा यह हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि द गेट अंडर वंस स्किन, फाइंड द करेक्ट मीनिंग इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट मीनिंग जो हो जाएगा वह द एंगर और इरिटेटेड हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को हिंदी में कहा जाता है किसी को परेशान करना है। यहाँ दिया टू गेट अंडर वन स्किन, तो यह जो हो जाएगा किसी को परेशान करना। तो इसका सही जो हो जाएगा टू एंगर एंड इरिटेट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका हिंदी हो जाएगा किसी को परेशान करना हो जाएगा। तथा यहाँ देखो टू बिहेव फुलिशली, जो कि इसका हो जाएगा मूर्खता व्यवहार करना हो जाएगा। तथा यहाँ देखो टू गेट नो वेयर, जो कि इसका हो जाएगा कहीं नहीं जाना। तथा यहाँ देखो टू हाइड समथिंग, जो कि इसका हो जाएगा कुछ छापना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें कौन सा गलत दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया पहला शोइंग, जो कि इसका अर्थ जो होता है यह दिखावा करना होता है। तथा यहाँ देखो मोटिव, जो कि मोटिव का होता है उद्देश्य या प्रेरणा होता है। तथा यहाँ देखो कंज्यूम, जो कि कंज्यूम जो होता है यह जो स्पेलिंग गलत दिया गया इसका हो जाएगा CONSUME हो जाएगा, जो कि यहाँ डबल एस दिया गया इस वजह से गलत है। इसका जो अर्थ जो होता है उपयोग करना होता है। फिर यहाँ देखो हॉरर, जो कि हॉरर मतलब डरावना होता है। तो इसमें गलत ये सी नंबर दिया था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। तो दिया गया ही इज क्विट डैश एंड नैरो, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ही इज क्विट टाल एंड नैरो हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा कि लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, तो यह ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एंटोनिम्स ऑफ त्रिफोन, इसका बताना है कि ट्रियोम्फ दिया गया है इसका अपोजिट बताना है, यह जो है डिप्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ जो होता है वो विजेता होता है, जीतना होता है। जो कि डिप्ट मतलब क्या होता है, तो यह जो होता है हारना या पराजय करना होता है। आगे देखते हैं दिया है द वर्ड ऑनलेस इज ए एंड ए क्या हो जाएगा, तो वर्ड ऑनलेस इज इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह कंजक्शन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि साइनो ऑफ ब्रेव बताना है, तो ये इसका साइनो जो हो जाएगा यह हो जाएगा फियरलेस हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है बट इज यूज्ड एज दिया गया है, बट इज यूज्ड एज क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वह कंजक्शन के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो यह सरसों जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है ब्रांसिको कंपोस्ट्रिट्स होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा साइसर एरिटियम, जो कि यह किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह जो होता है चना का होता है। फिर अगला दे ट्रिटिकम स्टीबम, जो कि यह जो होता है वह गेहूं का होता है। तथा अगला दे ओरिजा स्टेबा, जो कि यह जो होता है धान का होता है। तो याद रखिएगा ये भी वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सही मेल का चयन करें। यहाँ जो बताना है कि इसमें जो सही दिया गया है उसको बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला दे सुजाक, जो कि सुजाक जो होता है
वह नाइसेरिया गोगरी जीवाणु से होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला है काली खांसी बेसिलस पोस्टिलस, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि काली खांसी जो होता है हीमोफिलस पर्टिसस से होता है। फिर यहाँ देखिए टेटनस, जो कि टेटनस जो होता है वह यहाँ दिया गया है होमोफिलस पर्ट्यूटस, जो कि गलत दिया गया है, जो कि यह जो होता है टेटनस क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया प्लेग, प्लेग रोग दिया गया है, यहाँ दिया गया ट्रेप्रोनेमा पालिडम, जो कि यह गलत दिया गया है, जो कि प्लेग रोग जो होता है पस्चुरेला पेस्टिस से होता है। तो ये तीनों गलत दिया गया, बाकी इसका ए नंबर सही दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो यह चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का जो विकास जो होता है उसे जो कहा जाता है वह सेक्सी कोल्स कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखें कार्टिकोल्स, जो कि कार्टिकोल्स होता है जो लाइकेन छाल पर उगता है उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है। फिर यहाँ देखें टेरिकोल्स, जो कि टेरिकोल्स होता है जो लाइकेन मिट्टी पर उगता है उसे टेरिकोल्स कहा जाता है। फिर यहाँ देखें लिग्निकोल्स, जो कि लिग्निकोल्स जो होता है जो लाइकेन लकड़ी पर उगता है उसे लिग्निकोल्स कहा जाता है। तो ये चारों याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो यह जो रूपांतरित देख लेते हैं कौन सा होता है। तो पहला देख स्तंभ, तथा अगले देख पत्ता, तथा अगला देख अन्नपूर्ण दिया गया, तथा अगला देख पर्णवृंत दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह घटपर्णी के यह भागों में जो यह घट में रूपांतरित होता है वह पत्ता होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्ट्रिप कप प्रशिक्षण किस रोग से संबंधित है। यह स्ट्रिप कप प्रशिक्षण जो है यह जो है थनैले के यह रोग जो होता है गाय भैंस में होता है उसी के यह संबंधित है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दे मिल्क फीवर, जो कि मिल्क फीवर जो होता है पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यह दूध देने वाली पशुओं में होता है। तथा यहाँ दे न्यूकेस्ले डीजे, जो कि यह जो होता है यह पक्षियों में संक्रामक बीमारी होता है। फिर यहाँ दे टीक फीवर, जो कि यह टीक फीवर जो है वह कुत्तों में होने वाला एक बीमारी है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है। मतलब यह रसधानी के बारे में यह जो कथन दिया गया है इसमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देख पादपों में एक बड़ी रसधानी होती है जो कुल कोशिका के आयतन का 90% घेर सकती है, जो कि यह दिया गया है सही दिया गया है। तथा आगे देखते हैं, दिया है अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगला है वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि जंतु कोशिका में रसधानी होती है परंतु यह जो होता है अन्य कोशिका की तुलना में छोटी रसधानियां होती हैं, इसका जो आंसर जो जगह गलत बताना था तो इसका गलत जो दिया गया डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है टैक्सिकोलॉजी अध्ययन है। तो यह टैक्सिकोलॉजी जो होता है इसमें अध्ययन जो किया जाता है वह जहर का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखा चट्टान, जो कि चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वह सैमुअल हैनीमैन द्वारा किया गया था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है। तो भारत में ईख जो होता है वह जो पूर्ण जो हो जाता है वह 12 माह में, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स का जो आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, आप सभी पीडीएफ से इसे बना लीजिएगा। तो इसका 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 70 नंबर, जो कि 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 72 नंबर, जो कि इसका आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 74 नंबर, जो कि 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा देखते हैं 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 77 नंबर, जो कि 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था। तो यह जो गौरव जो प्राप्त हुआ था आर के षटमुखम सेठी को, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
जाएगा। जो कि स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने का जो यह गौरव जो प्राप्त है आर.के. षणमुखम सेठी को है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि गणतंत्र होने पर 1950 के बाद यह किनको प्राप्त है, तो 1950 में गणतंत्र भारत के पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाले जो हैं वह जॉन मथाई थे। तो इसका यह आंसर जो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक जो है वह E.F. शुभंकर की, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह नकदी लेन देन जो है इसका सिद्धांत जो प्रतिपादन जो किया गया था वह फिशर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि फिशर के अनुसार यदि अन्य चीज स्थिर रहे तो ज्यों-ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों-त्यों कीमत स्तर प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो यह मीरा सेठ समिति का संबंध जो है वह हथकरघा के विकास से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। तो करेंसी नोट प्रेस जो है महाराष्ट्र के नासिक में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 1998 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगस्त 1998 में इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1999 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है यह जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आरबीआई का पूर्व में जो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून था, जो कि यह इसका जो अब जो हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है जो कि आरबीआई इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। जो कि वही इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसकी राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। जो कि इसके आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने थे। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे सर आर्बडन स्मिथ बने थे। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि किस आयोग पहला आयोग था जिसमें केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। यह जो किए थे वह किए थे हिल्टन आयोग। याद रखिएगा हिल्टन यंग आयोग जो था इनकी स्तुति के बाद ही आरबीआई का गठन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे। तो यह जो ये गठन जो किया गया था इसके अध्यक्ष जो थे सोमपाल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया जब प्रकाश के लाल हरा और नीला रंगों के सामान्य अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। तो यह जो रंग जो हो जाएगा वो सफेद रंग हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल हरा और नीला रंग जब मिला देते हैं एक सामान्य अनुपात में तो इसका जो रंग जो होता है सफेद होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लाल हरा और नीला जो होता है यह प्राथमिक रंग होता है। जो कि इसको मिलाने से क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि प्राथमिक रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो वह सफेद रंग बनता है। वही पीला मेजेंटा और पीकॉक रंग जो होता है पीकॉक नीला वह द्वितीयक रंग होता है। जो कि यदि दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त क्या क्या होता है, तो जैसे लाल और नीला जब मिलाया जाता है तो मेजेंटा कलर बनता है। वही हरा और नीला जब मिलाया जाता है तो पीकॉक नीला बनता है। वही लाल और हरा जब मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है। जो कि ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है। यह जो रहता है वह 9/10। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि 1/10 भाग सतह के ऊपर रहता है, वही 9/10 भाग जो होता है सतह के नीचे रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो यह जो गुणनफल जो होता है वह टर्क होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि टर्क बराबर जो होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण होता है। आगे देखते हैं, दिया है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगते हैं। तो पहाड़ों पर पानी जो उबलने लगते हैं वह 100 डिग्री से कम तापमान पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी मुख्य जो कारण होता है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है। इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पानी जो होता है वो उबलने लगता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कैमरा में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मोटर कार जो होता है जिसमें शीतलन तंत्र जो होता है, यह जो कार्य जो करता है केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 94 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। तो यह सोलर अभियान जो चलाया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह मेरी लाइफ ऐप जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना तथा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है। तो यह इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना जो है यह जो है राजस्थान सरकार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रतिरोपित की गई है। तो यह जो प्रतिरोपित जो किया गया वो अमेरिका में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि 22 मार्च 2024 को अमेरिका में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रतिरोपित किया गया है। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया गया IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए भारत जो कि शामिल है, अगला है ब्राजील जो कि ब्राजील जो है शामिल नहीं है, तथा अगला है मोजाम्बिक जो कि शामिल है, अगला है तंजानिया जो कि ये भी शामिल है। तो इसमें ब्राजील जो है शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।